तुम जिस भी बंदे पे जाओगे उससे पूछोगे कि भाई क्या मेरी हाइट 18 के बाद बढ़ सकती है, तो 18 के बाद भाई तेरी तो 17 के बाद भी नहीं बढ़ सकती। लोग ऐसी ऐसी स्टेटमेंट पास करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर से सुनते हैं। सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि तुम्हारी हाइट 18 साल के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रिसर्चेस में देखा गया है हड्डियां जो होती हैं उनके ऊपर एक ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए। एंड 18 साल की एज के बाद ऑन एन एवरेज ये ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जिनके कारण तुम्हारी हड्डियां थोड़ी स्ट्रेंथन तो हो जाती हैं लेकिन वो बढ़ना बंद हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी भी हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं कि उन्होंने 18 साल के बाद हाइट बढ़ाई है। मैंने पर्सनली 18 साल के बाद 1 इंच हाइट बढ़ाई है। एंड ये चीज मैं देख के खुद शॉक हो गया था कि हर कोई बोल रहा था कि तेरी हाइट अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन मेरी हाइट 1 इंच 19 साल पर बढ़ गई। मेरे पेरेंट्स पर्सनली 5'7" के हैं और मैं 6'1" का हूं। मैंने अपने जेनेटिक्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और ये सब जानने से पहले हमें एक बॉडी बिल्डर के बारे में जानना पड़ेगा जिनका नाम था अलेक्जेंडर ज़ैस। अलेक्जेंडर ज़ैस एक रशियन बॉडी बिल्डर थे जो कि 4 बारी जेल में जा चुके थे। एंड ताज्जुब की बात यह है कि ये चारों बारी जब भी जेल में गए हैं जेल से बाहर निकल आए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, इन्हें चेनों से बांध दिया जाता था, लेकिन ये जाने जाते हैं कि ये चेनों को तोड़ दिया करते थे। इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि इन्होंने अपने घायल घोड़े को अपने कंधे पर उठा लिया था। नाउ अब तुम कहोगे इस पावर लिफ्टर का हमें क्या करना, हमें तो हाइट बढ़ानी है, स्ट्रेंथ थोड़ी ना। अब यहाँ पर एक रिसर्चर आते हैं जिन्होंने उस पावर लिफ्टर को देखा, बॉडी बिल्डर को देखा, और उन्होंने कहा कि इस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों है, तो इसलिए उन्होंने भी ट्रेन करना चालू कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस करी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि उनकी हाइट 2 इंच बढ़ गई, और वो भी 30 साल की उम्र में। तो ये देखकर तुम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होगे कि भाई इसकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। तो इसका रीजन है कि इन्होंने अपनी हड्डियों पर मैकेनिकल स्ट्रेस डाला। जिस तरह से जिराफ का इवोल्यूशन हुआ है कि वो ऊंचे पेड़ की पत्तियों को ही खाया करते थे, जिसके कारण उनकी नेक की लेंथ बढ़ गई, उसी तरह से जॉन वुड ने एक डिस्कवरी करी कि अगर तुम अपने मसल्स को ट्रेन करते हो इस तरह से कि तुम्हारी हड्डियां भी यूटिलाइज हो रही हैं, तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारी हड्डियों का साइज भी बढ़ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक क्ले को मोल्ड कर देते हो। क्ले को जब तुम मोल्ड कर लेते हो और तुम कुछ घंटे उसे बाहर छोड़ दो तो वो उस पर सूख सी जाती है, उस पर पपड़ी बन जाती है। वो इसलिए होता है कि ऊपर की लेयर बाहर रहती है, लेकिन अगर तुम उस पर थोड़ा फोर्स डालो तो वो लेयर टूट जाती है और तुम उसे अपने हिसाब से वापस से मोल्ड कर सकते। इसी टाइप की कुछ एनालॉजी जॉन वुड ने रखी कि तुम अगर अपनी हड्डियों पर कुछ तरह का मैकेनिकल स्ट्रेस डालोगे, एक्सर्शन करोगे, तुम्हारी हड्डियों की लेंथ बढ़ सकती है। अब देखो ये चीज जानने में बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई नहीं सिर्फ जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स होता है, 60% जेनेटिक्स है। पर तुम एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो कि 40% जेनेटिक्स नहीं है। 40% तुम्हारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम्हारी डाइट, ये तुम्हारे स्टिल हाथों में है। और 40% बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है, ये तुम्हारे पोटेंशियल हाइट से बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। एंड यही कारण है परफेक्शन के चक्कर में वो सब कुछ छोड़ देते हैं जो भी उनके पास होता है। तुम अपनी हाइट को अभी भी बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए अब मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ जो कि तुम्हें करने हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सर्शन लगाना है जिससे कि तुम अपनी हाइट बढ़ा सकते। सबसे पहला है जंपिंग। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पागलों की तरह बस उछलता रहता था सारा दिन। मेरे पास और कोई काम नहीं था, सिर्फ उछलना। तुम जिस भी बंदे को देखो जो ज्यादा उछलता कूदता है उस बंदे की हाइट ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारी लेग की बोन्स पर इस तरह से एक्सर्शन बनता है कि माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसके कारण तुम्हारी हाइट बढ़ती है। ये अफ्रीका की एक मसाई ट्राइब में देखा गया है जो कि सिर्फ फ्री टाइम में उछलते हैं, एंड उनकी एवरेज हाइट 6 फुट 3 इंच है। तो तुम इससे पता लगा सकते हो कि जंपिंग कितनी ज्यादा नेसेसरी है। अब लोग बोलते हैं कि भाई बास्केटबॉल खेलो उससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलते टाइम वो बस खड़े रहते हैं, वो ज्यादा भागते नहीं है, ना ज्यादा कूदते हैं, ना उन पर बॉल आती है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा बास्केटबॉल खेलने से अच्छा तुम या तो सीधा कूद लो या फिर दूसरी चीज करो जो कि है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग से देखा गया है कि ना तो सिर्फ माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी हड्डियों का साइज बढ़ाने में। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़े तो तुम्हें अपने बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी बढ़ानी होगी, जो कि स्प्रिंटिंग से होगी। और तीसरे पॉइंट से होगी जिसका मतलब है स्लीप। तुम्हें अपनी बॉडी को एडिक्वेट स्लीप देनी है। अब आधे से ज्यादा बंदे पता है क्या करते हैं, वो 9-10 में होते हैं ना, तो कहते हैं भाई मैं तो सिर्फ 3 घंटे सोए के आया हूँ, भाई मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो के आया हूँ, भाई मैं सुबह के 5 बजे सोया था। और अपने आप को ऐसी तोप समझते हैं, न जाने इन्होंने क्या उखाड़ लिया। भाई अगर तुम 8 से 9 घंटे एटलीस्ट नहीं सो रहे हो ना, तो भूल जाओ कि तुम उगने वाले हो। तुम बिल्कुल नहीं उगोगे। चाहे जितने भी तुम्हारे आसपास के दोस्त फ्लेक्स मार लें कि भाई मैं बहुत ज्यादा जगता हूँ, पूरी रात जगे रहता हूँ, मैं कॉफी की नींद पे रहता हूँ, तुम्हें अपने आप को एक एडिक्वेट स्लीप देनी है।
एंड ये प्रेफर करो कि तुम 10 से लेकर 2 बजे के बीच में सो रहे हो और एकदम इत्मीनान से सो रहे हो, इस तरह से कि तुम रात में सो तो सीधा सुबह जगो। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि तुम बार बार नैप लिए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रात में रिलीज होता है। तो इसलिए तुम उसी टाइम पर सो जिस हिसाब से तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिससे कि मैक्सिमाइज हो सके। नाउ अब अगली चीज आती है, वो है डाइट। अब डाइट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो या फिर कम खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है कि तुम्हें एक विंडो के बीच में खाना है और एक विंडो के बीच में नहीं खाना है। कुछ 8 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन बाकी 16 घंटे तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। ये चीज स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तुम जितना भी सोचो भाई, तुम थक जाते हो, तुम्हें स्कूल के बाद आके कुछ खाने को चाहिए और तुम रात में बिना खाने के नहीं सो सकते, तुम्हारे घर वाले सोने नहीं दे सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं बनी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये भी नहीं है कि तुम भूखे रहो। देखो, फास्ट का मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि व्रत से है, कि तुम्हें व्रत रखना है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये बात सही है, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खाना चाहिए जिससे कि वो फ्यूल कर सके अपने आप को। तुम देखोगे अगर तुम गाड़ी में कम तेल डालोगे तो कम चलेगी। तो उसी तरह से अगर तुम्हें अपने आप को ढंग से चलाना है, अगर तुम चाहते हो अपनी बॉडी को मैक्सिमाइज करना, एकदम अच्छे से उसको टॉल बनाना, तो तुम्हें उस हिसाब से उसे रिसोर्सेज भी देने होंगे। जिस तरह से तुम एक मकान के लिए बहुत सारी ईंटें उसे देते हो, लेकिन अगर ईंटें कम पड़ जाए तो मकान की एक इमारत भी कम हो जाती है। उसी टाइप से तुम्हें अपने आप को खाना भी प्रॉपर देना है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो तुम्हारा स्कूल वाला टाइम है या फिर कॉलेज वाला टाइम है, 8 घंटे के अराउंड रहता है, तो बेटर है कि तुम उसमें कुछ ना खाओ और उसके बाद भर भर के खाओ। तुम्हें हद से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। कोई कुछ भी बोले तुम्हें कि कार्ब्स तुम्हारे लिए बेकार होते हैं, कार्ब्स बेकार होते हैं, बट नहीं, कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ब्स का मतलब है जो भी तुम्हारे सफेद दाने होते हैं, जैसे चावल हो गए, आटा हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी पीस के जो भी सफेद बन जाता है, वो चीज तुम्हें खानी है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हें प्रोटीन नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, और इस बात को मान जाओ। तुम जितना भी बोलोगे कि भाई मेरे को दाल में प्रोटीन मिल रहा है, दाल में प्रोटीन मिल रहा है, पर नहीं, ऐसा गलत है। दाल शायद एक अच्छा सोर्स होगी कंपेयर टू सम अदर प्लांट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। दाल में प्रोटीन से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हें मिल जाते, इसलिए जो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का वो है कि तुम मीट खाओ या फिर तुम डेयरी प्रोडक्ट्स लो। अब देखो, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होंगे जो कि मीट नहीं खा पाएंगे, तो इसके लिए तुम्हें हद से ज्यादा दूध पीना है। और जब भी तुम्हारे दूध का ध्यान आएगा तो तुम्हें वो चॉकलेट पाउडर आएंगे जो कि तुम्हारी हाइट बढ़ा देंगे। जो भी तुम्हें चॉकलेट की कंपनी वाले पाउडर बोल रहे हैं कि इसमें है तैयारी जीत की, और क्लेम कर रहे हैं कि इसे पीकर तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, और जो भी तुम्हें बोल रहे हैं हमारा डैश बॉय तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तो भाई मान जाओ कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़नी है। उसमें इतनी ज्यादा शुगर होती है, और शुगर तुम्हारे हार्मोन्स को इस तरह से मेसअप करती है कि वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकती है। एक इनहिबिटर है शुगर। तो तुम्हें अपनी डाइट से शुगर को तो एलिमिनेट करना है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें भर भर के डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, दूध पीना है। तुम देखते हो हरियाणवी पंजाबी छोरे अपने इतने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वो लस्सी पीते हैं, क्योंकि वो दूध पीते हैं, घी दूध खाते हैं। डेयरी बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा आवश्यक है। तुम्हें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और ट्राई करो कि तुम्हें हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन कम से कम मिल रहा है। और तुम्हें जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि प्रोटीन से भाई हार्ट अटैक आ जाता है, ये हो जाता है, तो भाई वो बंदों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तुम जहां भी देखोगे प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, एंड इंडियन डाइट में प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारी डाइट कार्ब रिच है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें बहुत सारे, और तुम अगर तेल वेल डालते हो तो बहुत सारे फैट्स भी हैं। लेकिन प्रोटीन हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रोटीन एनिमल सोर्सेस से आता है, और इंडिया में इतना ज्यादा कुछ एनिमल से बनता नहीं है। कोस्टल एरियाज में देखोगे सिर्फ वही है, लाइक मछली वगैरह का यूज, बट राजस्थान या फिर नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो हमारी वेजिटेरियन रिच डाइट है। मैं खुद पर्सनली प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन क्योंकि मैं दूध के ग्लास 3-4 पी जाता था दिन में, मैं एकदम हफ्सियों की तरह खाता रहता था पूरा दिन, इसलिए ही मैं अपनी हाइट ग्रो करवा पाया। मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बता पाऊंगा जो कि मैं तुम्हें नॉर्मली वीडियोस में बता देता हूं, और इसलिए मैंने एक कोचिंग कॉल रखी है नीचे, पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई पर्सनली तुम कैसे हाइट बढ़ा सकते हो। तुम्हारे हिसाब से मैं ऐसा रूटीन ऑप्टिमाइज कर दूंगा, और तुम अपनी हाइट को एकदम मैक्सिमाइज कर सकते हो। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे विटामिन्स और मिनरल्स। भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम विटामिन्स का एक ब्लड टेस्ट करवाओ। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है ना, तो तुम्हारे विटामिन डी, के, ई और ए, इनमें से कोई भी एक कम हो सकता है। तुम्हारी हाइट बढ़ाने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं ये विटामिन। सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा विटामिन डी। अगर तुम्हारा स्किन टोन थोड़ा काला है ना मेरी तरह, तो तुम अगर धूप में भी जाओगे तो तुम इतना ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे,
लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को बहुत विटामिन डी मिल गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए तुम्हें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 100% विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लो, क्योंकि विटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, जो कि तुम्हें दूध से मिलता है। और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तरफ बदल ही रहा हूं मैं जान।